ओके। तो हम जो है अपनी सेकंड क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं जल्दी से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए, और फिर हम जो है अपनी आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं क्लास को। ओके, ठीक है। अच्छा, एक चीज जो मुझे आप लोगों को दिखानी है, जो एरर अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में नहीं देखा था, एरर तो नहीं कहेंगे, वार्निंग कहेंगे। जब हमने npm run def की कमांड लिखी तो यहाँ पर कंपाइलिंग करते हुए उसने मुझे एक वार्निंग दी थी कि ये वार्निंग का साइन होता है ना, आप लोगों को पता होगा। ये जो हमारे पास येलो कलर का साइन आ रहा है, तो वार्निंग क्या है? योर पेज ऐप पेज डॉट टी एस एक्स डिड नॉट हैव अ रूट लेआउट, वी क्रिएटेड ऐप लेआउट डॉट टी एस एक्स फॉर यू। नेक्स्ट का जब हमने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर समझा था स्टार्ट में लास्ट वीक, तो हमने क्या देखा था कि जैसे ही हम npm run def की कमांड चलाते हैं, सबसे पहले वो कहाँ जाता है? वो लेआउट डॉट टीएसएक्स के पास जाता है, उसको देखता है। तो जब हमने ऐप की फाइल अभी डिलीट की, ऐप का फोल्डर हमने डिलीट किया, तो हमारे पास सारी चीजें डिलीट हो गई थी। ऐप के साथ हमारे पास अंदर जितनी भी चीजें थी, लेआउट डॉट टीएसएक्स भी उसमें था, तो वो डिलीट हो गया था। तो उसने क्या किया? उसने खुद ब खुद हमारे लिए जो है लेआउट डॉट टीएसएक्स का फोल्डर बनाया, और उसके अंदर उसने चाइल्ड एलिमेंट वगैरह जितने भी थे वो सारे के साथ सिलेक्ट करके उसने रूट कहाँ पे करवा दिया? पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर। और अब अगर हम अपनी एप्लीकेशन पर जाएं, जो माइनेक्स की एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर हमें वेलकम टू होम पेज लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। आगे जो है सारा का सारा काम वैसे ही करेगा जैसे पहले करता है ये, मतलब आगे कंपाइलिंग करता रहेगा और हमारी एप्लीकेशन चलती रहेगी। तो मैं सिंपल इसको नीचे करके रख देता हूं। अब हमारा काम इससे नहीं है। अब हमने बनाने हैं अपने राउट्स। राउट्स बनाने का जो कॉन्सेप्ट है उसकी भी थ्योरी है, उसको पहले समझते हैं थोड़ा सा। अच्छा, और ये जो है ना, ये रिएक्ट जेएस का ही कॉन्सेप्ट है। रिएक्ट जेएस का रूल कह लें आप, या रिएक्ट जेएस का कॉन्सेप्ट है, तो नेक्स्ट जेएस के अंदर ये इनहेरिट होकर ऑटोमेटिकली आया क्योंकि वो फ्रेमवर्क है। अच्छा, रिएक्ट जेएस के अंदर हमारा जो राउट्स का कॉन्सेप्ट होता है वो क्या ये कहता है कि आपको जब भी राउट्स बनाने हैं तो आपको क्या करना है? आपको ऐप फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाना है। स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करते हुए चलते हैं। पहला पहला उसका क्या रूल था कि आपको जब भी राउट बनाना है आपको ऐप फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाना है। तो मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ। मैं यहाँ पर अपने अबाउट के नाम से एक फोल्डर बना लेता हूं। मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बना लिया। सेकंड रूल, आपने ऐप के अंदर अबाउट का फोल्डर, किसी भी नाम का फोल्डर बना लिया। अब आपको उसके अंदर पेज डॉट टीएसएक्स के नाम से फाइल बनानी है। पेज डॉट टीएसएक्स, मैंने यहाँ पर सिंपल पेज डॉट टीएसएक्स लिख दिया। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर अपना पेज डॉट टीएसएक्स लिख दिया। अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखता हूँ। ठीक है, इन स्टेप को मैं जो है रिपीट भी करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन अबाउट। सिंपल फंक्शन बनाएंगे, इसके अंदर मैं रिटर्न करा देता हूँ हेडिंग वन, दिस इज अबाउट पेज। ठीक है, मैंने सिंपल यहाँ पर लिख दिया दिस इज अबाउट पेज। अच्छा, अब इसको मैं एक दफा रिपीट करता हूँ। मैं यहाँ पर सारे फाइल बंद कर लेता हूँ। सबसे पहला रूल क्या था राउट बनाने का? सबसे पहला रूल था राउट बनाने का, आपको ऐप फोल्डर में जाना है। ऐप फोल्डर में जाने के बाद आपको एक फोल्डर बनाना है जिसको हम कहते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, पता होगा आप सबको, हमने इसको डिस्कस किया था, जिसको हम कहते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है। अच्छा, अब हमने जो है अबाउट के नाम से जो है एक फोल्डर बना लिया। किसी भी नाम से बना सकते थे। क्वेश्चन आया किसी का शायद, ये क्या बैकएंड पे होगा? ये क्या बैकएंड पे होगा? क्या बैकएंड पे होगा? डायरेक्ट मैसेज किया तला ने। पहले माइक ओपन करके बोले। देखिए, मैंने आप लोगों से पहले लास्ट वीक ही कहा था कि माइक ओपन लाजमी करना है सबने। आवाज नहीं आ रही तला आपकी। खैर, हम आगे चलते हैं। अच्छा, फर्स्ट रूल क्या था कि हमें जो है ऐप के अंदर एक फोल्डर बनाना था अबाउट के नाम से। किसी भी नाम से बना सकते हैं, हमने यहाँ पर अबाउट के नाम से बना लिया। अबाउट के नाम से फोल्डर बनाने के बाद उसके अंदर हमें एक फाइल बनानी थी पेज डॉट टीएसएक्स के नाम से। ये दूसरा पेज जो बनाया है वो अपने राउट्स बनाया है हमने, इसको राउट कहते हैं। ठीक है, हमने ये अबाउट का जो बनाया है, ये हमने अबाउट का राउट बनाया है एक। ठीक है, इसको हम राउट्स कहते हैं। राउट्स भी कहते हैं, कंपोनेंट्स कहते हैं, वैसे अगर हम इसको टेक्निकल वर्ड कहें। बैकएंड पे चलेगा? मैं समझा नहीं है। देखिए, सारा चीजें तो बैकएंड पे ही चल रही है। बैकएंड पे आपका क्वेश्चन में नहीं समझ रहा। अगर कोई और समझ रहा है तो वो माइक ओपन करके बोल दे, क्योंकि तलहा का माइक जो है वो नहीं ओपन हुआ। कर सकते हो तो। अच्छा, आई थिंक तो आप ये क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कि लेआउट डॉट टीएसएक्स तो जो है पेज डॉट टीएस को प्रेफर करता है।
तब वो उसको प्रायोरिटी करता है, मतलब जब वो यहाँ पर आता है हमने देखा था कि जो चिल्ड्रन जो है वो पेज डॉट टीएसएक्स पे जाता है। तो ये तो हमने अलग से अबाउट का एक हमने कंपोनेंट बनाया, उसके अंदर पेज डॉट टीएसएक्स बनाया। तो ये अबाउट का पेज डॉट टीएसएक्स है, ये ऐप का पेज डॉट टीएसएक्स नहीं है, ये अबाउट का पेज डॉट टीएसएक्स है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अबाउट के बाद इसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, मतलब ऐप जो प्रेफर करेगा वो अपने वाले पेज डॉट टीएसएक्स पे करेगा। ये अबाउट का पेज डॉट टीएसएक्स है, ये जो है ऐप का है ये वाला। ठीक है, तो ये आपका हो सकता है क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन नहीं है तो फिर आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज के थ्रू अपना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। और मैं फिर सबसे कहूंगा कि जो है अपना ही लॉस्ट है, अगर आप लोग का जो है माइक ओपन नहीं कर रहे आप लोग तो आपका अपना लॉस्ट है। खैर, हमने सिंपल यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है जिसको हमने कह दिया दिस इज अबाउट अबाउट पेज। और ये हमारा क्या है, ये हमारा किस चीज का, ये हमारा एक क्या कहेंगे इसको, सॉरी मैं वापस से एक दफा पूरा रिपीट करता हूँ। अच्छा, बीच में एकदम से ऐसे थोड़ा सा होता है ना तो पूरा फ्लो टूट जाता है। खैर, कोई बात नहीं, हम वापस से स्टार्ट करते हैं। हमने जो है सबसे पहला रूल देखा था कि सबसे पहला रूल था हमने जो है ऐप के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाना था। जो फर्स्ट रूल था वो फोल्डर किसी भी नाम से हो सकता है। अच्छा, सेकंड रूल था उस फोल्डर के अंदर आकर आपको पेज डॉट टीएसएक्स की फाइल बनानी है। वो पेज डॉट टीएसएक्स कौन से कंपोनेंट की फाइल होगी, जिस नाम से भी हमने कंपोनेंट बनाया होगा। अभी हमने अबाउट के नाम से बनाया तो हमने अबाउट का जो पेज डॉट टीएसएक्स है वो हमने यहाँ पर बना लिया। उसके अंदर हमने सिंपल एक फंक्शन अपना लिखा है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन अबाउट रिटर्न दिस इज अबाउट पेज, हमने सिंपल ये लिख दिया। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ अपने क्रोम के ऊपर। क्रोम को हम उठा के थोड़ा सा पास ले आते हैं वीएस कोड के, ताकि इजीली हम उसको बार बार खोल के देख सकें। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ अपने क्रोम के ऊपर। और अब जो हम कॉन्सेप्ट देख रहे थे कि हमने यूट्यूब के अंदर जाकर ऊपर देखें, जैसे ही हम गए थे कि मैं यहाँ पर अगर फीड लिखता हूँ, खाली फीड रहने देता हूँ, इंटर करता हूँ तो मुझे फीड के ऊपर ले आएगा। ठीक है, और अगर उसको फीड का पेज नहीं मिलेगा तो ये हमें जो है वायर दिखा देगा, बट अगर मिल जाएगा तो हमें फीड दिखा देगा। अच्छा, ये देखिए हमारी फीड के ऊपर हमें लेकर आ चुका है। तो ये क्या है कि राउट्स हैं। इसी तरह अब हम अपने राउट्स देखते हैं जो हमने अभी राउट बनाया, अबाउट का जो राउट बनाया। मैं यहाँ पर सिंपल स्लैश लगाता हूँ, यहाँ पर क्या लगा हुआ है देखिए, स्लैश लगा हुआ है। स्लैश के बाद हमने अपना राउट डिफाइन किया हुआ है फीड का। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अपने इसमें आऊंगा, सिंपल यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर स्लैश लगाने के बाद लिखूंगा अबाउट। जैसे ही मैं अबाउट के ऊपर एंटर करूंगा तो अब देखिएगा ये लोड हो रहा है। लोड होते ही यहाँ पर हमारे पास दिस इज अबाउट पेज जो है वो शो हो गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने जो है अपना फर्स्ट राउट बना लिया है। और ये होता है हमारे पास राउट। अच्छा, अब हमारे पास जो है राउट के अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं, मल्टीपल राउट्स भी हमारे पास होते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर मल्टीपल राउट्स बनाने का आप लोगों को रूल्स बताता हूँ, और उससे भी पहले थोड़ा सा हम थ्योरी देखेंगे, उसके बाद फिर हम उसको बनाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अभी तो हमने एक अपना बना लिया। क्या बनाया, सबसे पहले हमने ऐप फोल्डर के अंदर एक अबाउट का फोल्डर बनाया। सही है, इस लेआउट को समझिएगा, जो हमारा स्ट्रक्चर है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, उसको समझिएगा। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ऐप का फोल्डर जो था, ऐप के फोल्डर के अंदर हमने एक अपने अबाउट का कंपोनेंट बनाया। कंपोनेंट बनाने के बाद इसके अंदर हमने एक पेज डॉट टीएसएक्स की फाइल बना ली। पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर हमने जो कोड लिखा था दिस इज अबाउट पेज, वो हमारा आके आकर वहां पर शो हो रहा है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूं कि भाई मेरा एक अबाउट का तो बन गया, मेरा एक जो है मिसाल के तौर पे प्रोफाइल के नाम से जो है एक मेरा बन जाए। ठीक है, एक राउट जो है मेरा बन जाए। तो राउट बनाने के रूल्स एक दफा दोबारा रिपीट करता हूं। मैं यहाँ पर सिंपल फोल्डर के ऊपर क्लिक करूंगा। अच्छा, एक चीज देखिएगा कि फोल्डर बनाने में ना काफी कंफ्यूजन होती है। अगर आप एसआरसी के ऊपर क्लिक करके फोल्डर बनाएंगे ना तो वो एसआरसी के अंदर फोल्डर बनेगा। बट मैं कहाँ पे चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ऐप के अंदर फोल्डर बने। तो ऐप के ऊपर क्लिक करके, ऐप के ऊपर क्लिक करना है आप लोगों ने, उसके बाद यहाँ पर फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो ऐप के अंदर फिर आपका फोल्डर बनेगा। लेकिन अगर आप एसआरसी के ऊपर क्लिक करके फोल्डर बनाएंगे तो वो आपका एसआरसी के अंदर फोल्डर बनेगा। ठीक है, अभी हम लोग को ऐप के अंदर फोल्डर बनाना है। क्यों? क्योंकि राउट का जो पहला रूल है वो यह है कि ऐप के अंदर आपको अपना एक फोल्डर बनाना है। तो मैं यहाँ पर सिंपल बना लेता हूँ प्रोफाइल के नाम से फोल्डर। ठीक है, मैंने यहाँ पर प्रोफाइल के नाम से फोल्डर बना लिया। फोल्डर बनाने के बाद मैं इसके अंदर आऊंगा, सेकंड रूल पेज डॉट टी एस एक्स, सिंपल मैं लिखूंगा पेज डॉट टी एस एक्स फाइल। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर जो है सेम कोड वहीं से कॉपी करके आ जाते हैं, यहाँ पर कुछ चेंजेस कर देंगे उसके अंदर, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और फंक्शन का जो नाम है वो मैं चेंज करके प्रोफाइल कर दूंगा। कोई भी नाम रख सकते हैं बट रिलेटेड टू योर क्या कहेंगे उसको, फाइल के नाम के से रिलेट करते हुए रखें, जो आपके कंपोनेंट का राउट है, राउट के नाम से। तो आप उसको जो है जी। आपने पहले वो डिलीट क्यों किया था? प्रीवियस क्लास में, अभी जो उससे पहले क्लास हुई थी, एसआरसी का फोल्डर वो जो आपने डिलीट किया था, वो क्यों किया था? डिलीट, अभी जो ऐप का जो फोल्डर डिलीट किया था मैंने, वो आप लोगों को जी। समझाने के लिए किया था। आप लोग नहीं भी करें कोई इशू नहीं है, वो आप लोगों को समझाने के लिए किया था कि हमारे पास ये रूल है कि एसआरसी के अंदर
आपके पास ऐप का फोल्डर होना चाहिए। अगर एसआरसी नहीं भी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास ऐप का फोल्डर लाजमी होना चाहिए। ऐप की फोल्डर के अंदर आपके पास जो है किस चीज की फाइल होनी चाहिए, फिर पेज डॉट टीएसएक्स की फाइल होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जितने भी आपके राउट्स बनेंगे वो ऐप के फोल्डर में बनेंगे। तो अगर आप डिलीट नहीं भी करते, नो इश्यू, आप सिंपल क्या करें, आप पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर आपके पास इतना बड़ा कोड लिखा हुआ आ रहा होगा, आपने सिंपल उसके अंदर से जितनी चीजें हैं वो डिलीट कर देनी है सारी। सिलेक्ट करके उसको बैक स्पेस करेंगे, सारा हट जाएगा। उसके बाद उसके अंदर हेडिंग लिख देगा, कौन सी हेडिंग, वेलकम टू होम पेज। फिर उसके बाद राउट्स बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, वो कोई इशू नहीं करेगा आपको। ठीक है, और तो जो हम, आप स्टाइलिंग अगर हम करेंगे ये वो नहीं सारे बनाते, राउट्स पे अप्लाई होगी। जी। मतलब हम हमें पहले वेलकम टू होम पेज का पहले फर्स्ट स्टेप हमें, मतलब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि आपने राउट जो बनाया है वो हम्म पहले आपने एक एसआरसी के अंदर फोल्डर बनाया, पेज डॉट टीएक्स के अंदर आके आपने फंक्शन बनाया एक्सपोर्ट के साथ, उसके बाद फिर राउट्स का स्टेप होगा, फिर हम उसमें देखिए अबाउट सबसे बनाएंगे, फिर हम पहला उसमें। स्टेप, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहला स्टेप जो आपने अपना प्रैक्टिस बना लेनी है कि सबसे पहला स्टेप ये है कि ऐप के अंदर आके आपने पेज डॉट टीएसएक्स देखना है। अगर पेज डॉट टीएसएक्स नहीं है, सबसे पहले आप लोग पेज डॉट टीएसएक्स बनाए। जरूरी नहीं है कि आप होम के नाम से फंक्शन बनाए, आप वेलकम टू होम पेज लिखें, जो दिल में आ रहा है लिख दे, कोई मसला नहीं है। मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है कि थोड़ा सा प्रोफेशनल हमारा रहे। मैं यहाँ पर लिखता तो कुछ भी लिख सकता था, मैं यहाँ पर जो है क्या हाल वगैरह इस तरह कुछ भी लिख सकता था मैं, लेकिन मैंने जो है वेलकम टू होम पेज इसलिए लिखा क्योंकि वो एक प्रोफेशनल चीज है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आप लोगों ने काम करना है, ठीक है, स्टेप्स आपने बता दिए, स्टेप्स एक दफा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। स्टेप्स लिख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको हम जूम आउट कर लेते हैं ताकि इजीली सबको नजर आ जाए। स्टेप्स लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, क्रिएट नेक्स्ट एप्लीकेशन वगैरह सब बना ली, क्रिएट ऐप फोल्डर। अगर नहीं है आपके, वैसे तो बाय डिफॉल्ट होता है, अगर नहीं है तो क्रिएट ऐप फोल्डर। सेकंड, क्रिएट पेज डॉट टीएसएक्स फाइल, अगर वहां पर वो अवेलेबल नहीं है। अगर है तो आप उसके अंदर से कोड को सिंपली डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड स्टेप क्या होगा, राउट बनाने के लिए सबसे पहला हमारा जो रूल हमने देखा था वो क्या था राउट बनाने का, कि आपको ऐप फोल्डर के अंदर अपना क्रिएट किसी भी नाम से बना सकते हैं, मैं फिलहाल यहाँ पे अबाउट लिख देता हूँ, अबाउट फोल्डर इन ऐप फोल्डर। ठीक है, ऐप फोल्डर के अंदर आपको अपना एक फोल्डर बनाना है, किसी भी नाम से बना सकते हैं, हमने अबाउट के नाम से बनाया, मैंने यहाँ पर अबाउट लिख दिया। तो थर्ड जो स्टेप है आपका वो ये होगा। फोर्थ स्टेप, सारी चीजें क्रिएट खुद करनी है अभी। क्रिएट पेज डॉट टी एस एक्स फाइल इन अबाउट कंपोनेंट। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है आपके चार स्टेप हैं जिनके बाद आपका वो चल जाएगा। बाकी फंक्शन वगैरह बनाना तो आप सबको आता है, तो ये स्टेप्स हैं। ठीक है, आपने नेक्स्ट जेस की एप्लीकेशन बनाई। नेक्स्ट जेस की एप्लीकेशन बनाने के बाद आप लोग आए एसआरसी के अंदर। एसआरसी के अंदर आप लोगों का जो ऐप फोल्डर बना हुआ था उसके अंदर यहाँ पर सिर्फ दो चीजें मिसिंग हैं, एक तो ग्लोबल डॉट सी एस एस, और इसके अलावा हमारे पास फेविकॉन वाला। ठीक है, फॉन्ट्स का भी मिसिंग है, तो ये तीन चीजें मिसिंग हमारे पास हैं। अगर वो होती भी तो कोई इशू नहीं होता, हमारी सारी चीजें सेम चलती। ठीक है, अच्छा, ये समझाने के लिए मैंने किया था कि हमारे पास ये रूल होता है कि हमें जो है सारी चीजें ऐप राउट के अंदर ही लिखनी होती हैं। ठीक है, अब क्लियर है। अच्छा, ये स्टेप्स की अगर कोई पिक्चर लेना चाह रहा तो ले ले। ग्रेट की बैलेंस सही कर लेते हैं हम लोग। जी। नेस्टेड राउट जो आप बनाते हैं, तो वो हम जो अबाउट का फोल्डर है तो फिर उसके अंदर और फोल्डर बनाएंगे, पेज डॉट देखिए, टीएक्स। नेस्टेड नेस्टेड आउट पे भी हम गए नहीं है, तो उसको अगर हम यहाँ डिस्कस करेंगे तो वो जो है और कंफ्यूज करेगा। अभी नेस्टेड राउट्स हम पढ़ेंगे, कब हो सकता है कल वाली क्लास में, अगर आज की क्लास में टाइम बचा तो थोड़ा सा उसको देख लेंगे। ठीक है, तो यह है कि अभी नेस्टेड राउट्स के ऊपर जब हम आएंगे तो फिर आप देख लीजिएगा कैसे जो है हम नेस्टेड राउट्स बनाते हैं। ठीक है, और किसी क्वेश्चन? ओके, जी मलाइका मैम, आपको समझ में आ रहा है या आप मीटिंग में आके बस जी गायब हैं? आ रहा है। ओके, जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने ऐप फोल्डर के अंदर अपने दो राउट्स बनाए, एक अबाउट के नाम से, एक प्रोफाइल के नाम से। दोनों के अंदर पेज डॉट टीएसएस की फाइल अवेलेबल है और उसके अंदर तीन तीन लाइनों का कोड लिखा हुआ है। क्या कोड लिखा हुआ है, एक के अंदर जो है
फंक्शन बना हुआ है और उसके अंदर कोड लिखा हुआ है दिस इज अबाउट पेज, और एक के अंदर जो है हमारा लिखा हुआ है दिस इज प्रोफाइल पेज। मैं आ जाता हूँ अपने क्रोम के ऊपर। क्रोम पर आने के बाद अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रोफाइल, इंटर करूंगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा थोड़ा सा लोड होगा। लोड होने के बाद हमारा यहाँ पर लिखा हुआ आ गया दिस इज प्रोफाइल पेज। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए राउट्स का जो कॉन्सेप्ट था वो हमारा यहाँ पर हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करके भी देख लिया और हमने समझ के भी देख लिया कि ये हमारा राउट का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अगर हम ग्लोबल डॉट सी एस एक्स की फाइल सी एस एस की फाइल यहाँ पर बना लें, कहाँ पर, ऐप के अंदर ही जैसे हमने बनाई हुई थी पहले, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्लोबल ग्लोबल डॉट सी एस एस। और अगर मैं इसकी फाइल बना लूँ यहाँ पर और इसके अंदर आने के बाद मैं यहाँ पर एच वन को बैकग्राउंड कलर दे दूँ, बैकग्राउंड कलर एक्वा दे दूं, तो ये हमारे पास तीनों राउट्स के अंदर जो है वो लग जाएगा। मैं यहाँ पर आगे पेज रिफ्रेश करता हूँ। पेज रिफ्रेश करने के बाद, अच्छा क्यों नहीं लगा, देखते हैं कहाँ पर हमने बनाई है। ऐप के फोल्डर के अंदर ग्लोबल डॉट सी एस एस H1 ऐप डॉट सी एस एस। अच्छा, इसमें आते हैं हम लोग। पेज रिफ्रेश किया और सिर्फ लोकल होस्ट पे जाकर देखते हैं वहां पर लग रही है। ओके, तो आई थिंक सो मैंने ऐप का जो फोल्डर है वो डिलीट किया था, तो फेविकॉल वगैरह सब डिलीट हो गया है, तो इस वजह से नहीं आ रहा होगा। आप लोग करके देखिएगा और उसके बाद मुझे बताइएगा आउटपुट अपना कि हमारे पास जो है वो क्या आउटपुट उसका आता है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल सारी चीज़ें सही चल रही हैं, कोई हमें एरर वगैरह नहीं दे रहा। लग जाना चाहिए था वैसे, लेकिन हो सकता है कि जो है कुछ वगैरह आ गया हो। H1 रिटर्न में दिया हुआ है, खैर कोई बात नहीं। ग्लोबल डॉट सी एस एस का जो है हमारा आज के बनाने का कुछ नहीं था, मैंने सिर्फ इसलिए बना के चेक किया कि हमारा बन सकता है या नहीं बन सकता, कोई बात नहीं। खैर, अब ये हमारा इससे कोई काम नहीं है तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। फालतू में हमारा जो है प्रोजेक्ट को वो और ज़्यादा बड़ा कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इसको सिंपली डिलीट कर देते हैं। अच्छा, खैर हमने अभी तक क्या चीजें पढ़ी, एक दफा सारी चीजें जो है मैं रिपीट करता हूँ। हमने एसआरसी के अंदर आकर दो राउट्स बनाए, अबाउट, प्रोफाइल। इनको मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि एक दफा हम राउट्स को अगर अच्छी तरह समझ लें तो आगे जाके हमारे लिए बहुत ज्यादा ईजी होगा। अच्छा, हमने बनाया अबाउट और प्रोफाइल का। इसके अंदर हमने सिंपल तीन तीन लाइनों कोड लिखते हैं। अगर आप कुछ और भी लिखते हैं, अगर आप इसके अंदर पैराग्राफ डाल देते प्रोफाइल के अंदर, तो वो आपका पैराग्राफ जो है वो वहां पर बनकर शो हो जाता। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग अपने नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स, नेस्टेड ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, नेस्टेड राउट्स के ऊपर। अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स होंगे हमारे पास आई थिंक सो। तो हम क्या करते हैं, हम जो है अपने नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स, नेस्टेड राउट्स के ऊपर जो है वो आ जाते हैं। अच्छा, नेस्टेड राउट्स बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक पहले तो सिंपल राउट बनाऊंगा प्रोडक्ट के नाम से। इसके अंदर आकर मैं राउट बनाने का क्या प्रोसेस था, सिंपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बाद यहाँ पर मैं इसके अंदर एक पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल बना लूंगा। पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल बनाने के बाद मैं यहाँ पर जो मैंने फंक्शन कॉपी किया था उसी को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ये रहा। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया और इसके अंदर मैं दिस इज अबाउट पेज कर देता हूँ, सॉरी दिस इज प्रोडक्ट पेज कर देता हूँ, प्रोडक्ट पेज। और यहाँ पर मेरा सिंपल सा एक राउट बन गया। मतलब अगर मैं अब यहाँ पर जाकर राउट इस पे प्रोडक्ट पे जाऊंगा तो मुझे यहाँ पर सिंपल सा वो शो हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रोडक्ट और यहाँ पर मेरे सामने आ जाना चाहिए दिस इज प्रोडक्ट पेज। अब आ जाते हैं नेस्टेड आउट्स के ऊपर। सबसे पहले तो नेस्टेड का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। नेस्टेड एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने ऑब्जेक्ट पढ़ के आ चुके हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के अंदर 10 ऑब्जेक्ट और आ रहे हैं, उसको हम क्या कहते थे, नेस्टेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, नेस्टेड कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक फंक्शन के अंदर या एक राउट के अंदर मल्टीपल राउट्स हों तो उसको हम लोग कहते हैं नेस्टेड राउट्स। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं प्रोडक्ट के फोल्डर के अंदर रहते हुए एक और फोल्डर बनाऊंगा। ठीक है, मैं इसके अंदर रहते हुए एक और फोल्डर यहाँ पर क्रिएट करूंगा जिसका मैं नाम रख देता हूँ प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 1 रख देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर इसके अंदर आकर फिर एक और अपनी पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल बना लूंगा। ठीक है, अब आप लोग देखें, आप लोगों का लेवल अब थोड़ा सा बढ़ चुका है, तो अब आप लोगों को चीज़ों को समझना आना चाहिए। अच्छा, 1 मिनट मुझे दिएगा, मैं जो है 1 मिनट में आ रहा हूँ बस। जब तक थोड़ा सा आप लोग पानी वानी पी ले, मैं बस 1 से 1.5 मिनट में आ रहा हूँ।
ओके, सॉरी फॉर योर टाइम। अच्छा, हम जो है स्टार्ट करते हैं, वापस कंटिन्यू करते हैं आगे। अच्छा, हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग अभी जो है नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स को कवर करते, नेस्टेड ऑब्जेक्ट पढ़ रहे थे। तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ मैं बार बार, नेस्टेड राउट्स, ठीक है, नेस्टेड राउट्स पढ़ रहे थे। एक दफा मैं सारे फोल्डर्स बंद करता हूँ, दोबारा से एक दफा मैं बताता हूँ कि हम लोगों को क्या करना है नेस्टेड राउट्स बनाने के लिए। एसआरसी के अंदर, ऐप फोल्डर के अंदर सबसे पहला आप लोगों को प्रोडक्ट कर लें, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं, मैंने प्रोडक्ट के नाम से बना लिया, आप लोग किसी भी नाम से बना सकते हैं। प्रोडक्ट के अंदर आने के बाद एक सबसे पहले आप लोगों को काम ये करना है कि पेज डॉट टीएसएक्स की फाइल बनानी है। अच्छा, पेज डॉट टीएसएक्स की फाइल बनाने के बाद अब हम बनाने जा रहे थे नेस्टेड राउट्स। तो प्रोडक्ट फोल्डर के अंदर रहते हुए एक और फोल्डर बनाना है, प्रोडक्ट, मैंने वन के नाम से बना लिया है। अच्छा, उसके बाद उसके अंदर मैंने एक पेज डॉट टीएसएक्स की फाइल बना ली। इसके अंदर भी मैं आकर सिंपल वही वाला कोड अपना जो है वापस पेस्ट करूंगा। अच्छा, मैंने जो अपनी मेन फाइल बनाई थी इसके अंदर मैंने फंक्शन का नाम चेंज नहीं किया ना, फंक्शन का नाम चेंज कर लेते हैं पहले तो, प्रोडक्ट, और यहाँ पर आकर मैं इसको कहता हूँ प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट वन, और दिस इज प्रोडक्ट वन पेज, ठीक है। मैंने सिंपल यहाँ पर ये कर लिया। तो हमारा फर्स्ट नेस्टेड जो राउट है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पर अगर आऊँ, यहाँ पर आने के बाद मैं स्लैश प्रोडक्ट वन लिखकर इंटर करूं, तो आप लोग देखिएगा कि अब हमारा जो नेस्टेड राउट्स का कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पर कवर हो गया। ये देखें, हमारे पास आ गया दिस इज प्रोडक्ट वन। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट वन की जगह मैं यहाँ पर 10 प्रोडक्ट 10 लिख दूं तो फिर क्या मुझे शो करेगा? वो भी तो देखते हैं ना कि फिर क्या शो करेगा मुझे। तो यहाँ पर देखें कि मुझे ये कह रहा है 404 का मुझे एरर दे रहा है, दिस पेज कुडंट बी फाउंड, ठीक है। इसका मतलब कि उसको ये पेज जो है वो मिल ही नहीं रहा, तो वो कैसे शो करेगा यहाँ पर? तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपल वापस वन करता हूँ तो मुझे यहाँ पर शो हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया एक राउट बनाने का कॉन्सेप्ट। मैं यहाँ पर एक और नेस्टेड राउट बनाता हूँ, जैसे अभी तो एक ही नेस्टेड राउट बना ना, हमने एक और बनाते हैं। मैं ये करूंगा एफ फोल्डर के अंदर, एफ फोल्डर के अंदर प्रोडक्ट के अंदर आकर एक और फोल्डर बनाऊंगा, प्रोडक्ट टू के नाम से। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं आकर पेज डॉट टीएसएक्स की फाइल को मैं बना लूंगा। अच्छा, उसके बाद पूरा वही वाला फंक्शन वाला कोड मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर फंक्शन के नाम में मैं कुछ चेंजेस करूंगा, प्रोडक्ट फॉरवर्ड टू। स्लैश आप लगा के वो कॉल करते जाएंगे, तो जितने मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप बनाते जाएंगे वो आते जाएंगे। हाँ, आते जाएंगे। अच्छा, कल वाली क्लास में हम इसको डायनामिक करेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास 1,000 प्रोजेक्ट हैं, तो क्या हम 1,000 यहाँ पे बैठ के राउट्स बनाएंगे? माइंड में क्वेश्चन आ सकता है ना कि अगर 1,000 प्रोडक्ट है हमारे पास, हमारी बहुत बड़ी कंपनी, 1,000 प्रोडक्ट है, तो क्या हम बैठ के फोल्डर ही बनाते रहेंगे? उसके अंदर क्या हम प्रोडक्ट ही हम करते रहेंगे? ऐसा नहीं है। कल वाली क्लास में हम लोग इसको जो है क्या कहते हैं, डायनामिक बनाना सीखेंगे। कैसे हम जो है, अगर हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट वन जहां हमने लिखा है, प्रोडक्ट वन की जगह अगर मैं यहाँ पे 1,000 लिख दूं, तो भी वो हमें दिस इज प्रोडक्ट 1,000 पेज लिखा हुआ शो करा है। तो ये वाला जो हमारा काम है, ये इंशाल्लाह हम कल वाली क्लास में करेंगे कवर, डायनामिक राउंड्स बनाने का। बट नेस्टेड राउंड्स भी बनाने आने चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दिस इज प्रोडक्ट टू कर दिया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज प्रोडक्ट टू पेज। और अब मैं यहाँ पर आकर अगर मैं लिखता हूँ, पहले तो मीटिंग कंट्रोल हटा लूँ, ये शो नहीं हो रहा मुझे। अच्छा, यहाँ पर अगर अगर मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट टू, तो मुझे यहाँ पर ये प्रोडक्ट टू जो है शो करा देगा, दिस इज प्रोडक्ट टू आ जाना चाहिए। ये देखें, दिस इज प्रोडक्ट टू जो है यहाँ पर शो हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था पूरा का पूरा राउट्स का, कि राउट्स के अंदर देखें, अगर यहाँ पर मैं आऊं और यहाँ पर आने के बाद अब मिसाल के तौर पे डायनामिक की जहाँ मैंने बात की, तो जब आप न्यू पेज क्रिएट करते हैं, कि अगर मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम लॉगिन लिखूँ, इनकॉग्निटो है ना, यहाँ इनकॉग्निटो, मैं यहाँ पर आऊँ, मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम लिखता हूँ, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम मैं यहाँ पर लिखूँ, इंस्टाग्राम लिखने के बाद ही देखें, जैसे गूगल के ऊपर भी देखें, गूगल के ऊपर भी आ रहा है, ये देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम लिखा था, तो यहाँ पर देखिए क्या किया, google.com ने अपने सर्च इंजन में गया, जिसका डेटाबेस था वहां पर गया, उसने क्या क्यूरी लगाई, क्यू का मतलब होता है क्यूरी, ठीक है, क्यू का मतलब होता है क्यूरी, क्यूरी लगाई इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम एंड ये ओ क्यू जो लिखा हो, इसका कोई हो सकता है नाम वगैरह हो या कोई इस तरह का हो। उसके बाद इसने जो है आगे पूरी कमांड, इसके इतना बड़ा डेटाबेस है गूगल का, तो आगे पूरा डेटाबेस इसने यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, मैं इंस्टाग्राम के ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर देखिए instagram.com बिल्कुल एक लोकल डोमेन है, वो आ गई। बट अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइन अप के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखें कि वो क्या किया उसने, instagram.com के बाद एक अकाउंट का उसके पास राउट बना हुआ था, उसके बाद अकाउंट के राउट के अंदर इसके पास ईमेल साइन अप के नाम से एक और राउट बना हुआ था, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे अबाउट और प्रोडक्ट के नाम से अपने राउट बनाया ना, इनका किस नाम से राउट बना हुआ है? इनका राउट बना हुआ है, कहाँ गया, इनका राउट बना हुआ है ईमेल साइन अप के नाम से, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आया?
कि इनका जो नाम बना हुआ है वो ईमेल साइन अप के नाम से इनका नाम यहाँ पर शो हो रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखें कि ये जो है हमें लॉगिन के ऊपर लेके जा रहा है। कैसे? सबसे पहले तो instagram.com अकाउंट्स के नाम से इनका साइन अप, और उसमें दोनों में देखें सेम बना हुआ था, राउट अकाउंट्स के नाम से, उसके बाद लॉगिन का राउट बना हुआ है। उसके बाद आगे सोर्स दे रहा है जो इसने देखें, अब लॉगिन के ऊपर है। लॉगिन का मतलब कि हमारा अकाउंट पहले से बना हुआ है। अकाउंट पहले से बना हुआ है, हमें जो है क्या करना है, हमें यहाँ पर अपना ईमेल और पासवर्ड डालना है, या अपनी यूजर आईडी और अपना पासवर्ड डालना है। तो उसने आगे सोर्स दी हुई है कि ऑथ स्विचर जो उसका डेटाबेस हो सकता है, या ऑथेंटिकेशन जो हम आगे पढ़ेंगे उसके डेटाबेस से जाके मैच करो, अगर आईडी पासवर्ड सेम होगा तो वो आगे आपको फर्दर मूव कर देगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा राउट्स का, और इस तरह हमारा प्रॉपर पूरे राउट्स वर्क करते हैं। किससे का क्वेश्चन? ओके, जबरदस्त। क्वेश्चन नहीं है इसका मतलब सब समझ में आया, यही मतलब है, मतलब मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। ऐसा ही है, तो रेडी है क्वेश्चंस के लिए, या एकदम से भी क्वेश्चन आ गया माइंड में? देखिए, क्वेश्चंस कर लें, कोई मसला नहीं है। आ, किसी भी हवाले से क्वेश्चन हो, राउट्स का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, या कोई और क्वेश्चन रिलेटेड टू नेक्स्ट जेएस या रिएक्ट जेएस? ओके, नहीं है। अच्छा, तो ये हमारे पास होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो राउट्स का था, और राउट्स का टॉपिक हमारा जो है वो प्रॉपर पूरा कवर हो गया है। हमारे पास 7 मिनट और हैं, सॉरी 8 मिनट और हैं। और एक जब क्वेश्चन है, जी। ये हम लिंक करने के लिए, ये जो मुझे ये समझ में आया कि अब हम जो भी वेबसाइट वगैरह बनाते हैं तो वो उन सबको इस तरह से बैक पे उनका जो एड्रेस है वो इस तरह से लिंक करते हैं राउट्स के हम्म थ्रू। राउट्स राउट्स के थ्रू ऐसा ही है। जितनी भी आप जो भी यूज कर रहे हैं ना, आप जैसे मिसाल के तौर पे आपने जो है कोई भी वेबसाइट ओपन करी, तो आप देख रहे होंगे ऊपर यूआरएल आ रहा होता है। तो जी। जब आप अपनी जो है वेबसाइट को गूगल पे डिप्लॉय करती है ना, तो आपको पूरी फाइल, पूरे की पूरा कोड आपका डिप्लॉय होता है, via गिटहब की रेपोजिटरी डिप्लॉय होती है। ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो सारी फाइल्स का उसके बाद एक्सेस होता है। तो जैसे ही आप किसी भी चीज पे क्लिक करते हैं तो वो आपको उसमें लेकर चले जाता है। ठीक है, अभी तो हमने यहाँ पे बटन नहीं बनाया, जैसे अभी हमने यहाँ पर कोई लिंक विंक नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया कि हम जैसे उस लिंक पे क्लिक करें तो वो ऑटोमेटिकली, अभी तो हम खुद जाके ऊपर लिख रहे हैं ना। हमने कोई नेक्स्ट वीक हमारा लिंकिंग का कॉन्सेप्ट होगा, लिंकिंग का टॉपिक होगा, तो हम लिंक बना देंगे कि जैसे अबाउट के ऊपर कोई क्लिक करे तो वो ऑटोमेटिकली उसमें अबाउट के अंदर उसको लेकर चले जाए। अच्छा, ये जैसा ये पूरा एड्रेस जो आ रहा होता है इसमें सबसे पहले ब्राउजर जो है वो HTML CSS को रीड करता है, फिर बाद में मतलब जो बैक एंड पे और दूसरी लैंग्वेज हाँ, है उसे करता है। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है ना, मतलब कि आप लोगों को HTML सिस्टम तो ये बताया था कि ब्राउजर जो है वो आपकी एसईओ के लिए प्रॉपर वो रीड करता है सारी हम्म। फाइल्स को। तो एक चीज याद रखिएगा कि ब्राउजर को ना जावास्क्रिप्ट समझ में आती है। तो यहाँ पर जब हम लोग TSX लिख रहे हैं, इसका मतलब कि हम जावास्क्रिप्ट ही यूज कर रहे हैं एक तरह से, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट यहाँ पर जब हम यूज करते हैं तो आप लोगों को पता है कि हम क्रोम पर जब उसको डिप्लॉय कर रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट ही डिप्लॉय हो रही है वहां पर। तो वो क्या करता है कि वो जो है सबसे पहले हमारी फाइल को रीड करता है। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि नेक्स्ट जेएस के अंदर ना एसईओ बिल्ट इन होता है। तो एसईओ बिल्ट इन का क्या मतलब है कि इसके अंदर वो सारे फीचर्स हैं पहले से कि जो क्रोम को रीड करने में आसानी देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर अपने उस हिसाब से बनाया, अबाउट के नाम से बनाया, तो अब अबाउट का जो फोल्डर है वो ऑटोमेटिकली रीड होगा। किसके थ्रू? नेक्स्ट जेएस के थ्रू रीड होकर क्रोम के पास जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि नेक्स्ट जेएस हेल्प करेगा क्रोम की रीड करने में, और जितना जल्दी हमारी पूरी वेबसाइट रीड होगी उतना जल्दी हमारा शो होता है। तो ये एक फीचर है नेक्स्ट जेएस का, और वो हमारा फिर जो है वो शो करता है यहाँ पर। तो जो आपका क्वेश्चन था कि HTML से रीड होगी, तो वो नेक्स्ट जेएस करेगा। नेक्स्ट जेएस करके दे देगा क्रोम को, और क्रोम सिर्फ उसकी मेन मेन फाइल्स रीड करेगा, पूरा एक एक कोड बैठ के रीड नहीं करेगा, मेन मेन चीजें देखेगा बस। ठीक है, और किसी क्वेश्चन? ओके। ठीक है, तो 5 मिनट रहते हैं, हम 5 मिनट पहले आज की क्लास को जो है वो एंड कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। कल वाली क्लास में हम इसको डायनामिक बनाएंगे। अच्छा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। और डायनामिक हम शुरू से देखते हुए आ रहे थे कि हम डायनामिक बनाएंगे, डायनामिक बनाएंगे, चीज़ें डायनामिक हो जाती हैं। तो कल वाली क्लास लाजमी सबने टाइम पर अटेंड करनी है। और कल वाली क्लास में हम जो है देखेंगे कि कैसे हम अपनी वेबसाइट को डायनामिक बनाते हैं, वेबसाइट को कह रहा हूँ सॉरी, राउट्स को डायनामिक बनाते हैं। कि भाई हमारे पास अगर एक से ज्यादा, जैसे 1000 प्रोडक्ट होते हैं, तो हम 1000 के तो राउट्स नहीं बनाने बैठते ना, तो उसको हम डायनामिक कर देते हैं। और डायनामिक का मतलब ये होता है कि वो ऑटोमेटिकली फिर जो है वो पेजेस बनाता रहता है, राउट्स बनाता रहता है। जितने ज्यादा राउट्स बनते जाएंगे उतना ज्यादा वो पेज बनते रहेंगे। जैसे अगर मिसाल के तौर पर इंस्टाग्राम पे आप लॉगिन करने जाते हैं, आपने न्यू आईडी बनाई,
तो वो पीछे बैकएंड में बंदा बैठ के राउट तो न्यू राउट नहीं बनाएगा ना आपकी आईडी के नाम से, वो उसने डायनामिक कोड लिखा हुआ होगा वहां पे कि जैसे ही यूजर अपना आईडी पासवर्ड डाले उसकी आईडी से एक इंस्टाग्राम की प्रोफाइल क्रिएट कर दो। ठीक है। तो ये जो है हमारे सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। कॉन्सेप्ट था आज की क्लास का राउट्स का, जिसको हमने जो है बहुत डिटेल में डिस्कस किया। इसके अलावा हमने ये भी स्टार्ट में देखा कि हम React JS का क्यों यूज नहीं कर रहे, हम नेक्स्ट जेएस के क्यों यूज कर रहे हैं, क्या फीचर्स हैं नेक्स्ट जेएस के, थोड़ा सा उसको डिस्कस किया। और उसके बाद फिर हमने राउट्स का जो कॉन्सेप्ट था उसको हमने यहाँ पर कवर किया। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, टास्क सुनना, टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। करना क्या है आप लोगों ने, करना यह है, आप लोगों के पास जो है आज दो टास्क हैं। पहला टास्क यह है कि आपने सिंपल राउट बनाने हैं। सिंपल राउट बनाने के बाद आपने उसको जो है, अच्छा, सिंपल राउट ऐसे नहीं बनाना, मैंने तो सिंपल वेलकम टू होम पेज लिखा है ना, आप थोड़ा सा, आप लोगों को एचटीएमएल सीएसएस आती है तो आप थोड़ा सा और उसको डिटेल में गाइड कर दी, डिटेल में लेके चले जाएगा। ठीक है। जैसे आप लोग ने हेलो वर्ल्ड के नीचे पैराग्राफ वगैरह बनाए थे, इसी तरह आप लोग जो है और उसको पैराग्राफ लगा लें कुछ और, होम पेज में आप लोगों को क्या लगता है क्या आप कर सकते हैं, तो थोड़ा सा स्टाइलिंग वगैरह करके आप लोगों ने उसको भेजना है। कल तक आप लोग सिंपल राउट बना के, एक राउट बना के आप लोग ने शेयर करना है। उसके बाद संडे और मंडे तक, मंडे वाले दिन आप लोगों ने अपना नेस्टेड राउट जो है वो शेयर करना है। लेकिन अगर कल वाली क्लास में ही कर देते, कल वाली क्लास से पहले पहले ही कर देते तो दैट्स गुड। बट मैं मंडे तक का टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को नेस्टेड राउट्स बनाने का। ठीक है। राउट्स ऐसे नहीं होंगे कि सिंपल मैंने जैसे 3 लाइनों कोड लिखा है ऐसे नहीं लिखना। मैंने तो समझाने के लिए लिखा है ताकि हमारी जो है कौन पूरी क्लास में टॉपिक कवर हो जाए। तो आप लोग आगे इसके अंदर पैराग्राफ लगा लें, आप लोग इसके आगे जो है कुछ भी लगा सकते हैं। आप लोगों ने पूरी एचटीएमएल पढ़ी हुई है, आप टेबल बना लें, आप यहाँ पे फॉर्म का टैग लगा लें, कुछ भी इस तरह का आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों का टास्क है। कल वाली क्लास से पहले पहले आप लोगों ने अपना जो है सिंपल राउट बना के शेयर करना है। उसके उसके बाद आप लोगों ने मंडे तक अपना नेस्टेड राउट वाला जो टास्क है उसको जो है आप लोगों ने शेयर करना है। ठीक है। तो अब हम क्लास को एंड करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होती है। जब तक अपना ख्याल रखिएगा तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।